everyone, welcome back again. And we were discussing about some MCQ questions related to the topic Animal Kingdom. So we are continuing that only. So our 46th question is a set of features observed in coded. हमें पता है कि कोडेट का मतलब क्या है, कोडा एंड एटा मीन्स ग्रीक लैंग्वेज से ही निकला है। इसका मतलब होता है कि उसमें एक थिक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग क्या है, नोटोकोड है। और नोटोकोड किससे ओरिजिनेट होती है, मिजोरम से ओरिजिनेट होती है। तो अगर हम कोडेट की बात करें तो इसका फीचर क्या है, सीधी सी बात है कि इसका फीचर है नोटोकोड। ठीक है, अब हमें पता है नोटोकोड है, और अगर हम अपना एग्जांपल लें तो वी आर कोडेड, तो अपने से रिलेट करके देखें तो हमारी वेंट्रल साइड में हार्ट प्रेजेंट है और हमारी नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो गई है। तो पहली बात तो ये है कि भाई हमारी वेंट्रल हार्ट है और हमारे पास नोटोकोड है या फिर वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, गिल स्लिट भी प्रेजेंट होती है, नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल भी। पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या है, एनएस के बाद टेल प्रेजेंट होती है। जैसे हम रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ मैमल्स में भी टेल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या फीचर होगा, वेंट्रल हर्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल एंड प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट। दिस इज द करेक्ट फीचर्स ऑफ कोडेटा। फिर नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग इज अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट गिवन है जिसमें हमारा वर्टिब्रेट का डिवीजन कर रखा है एगनाथा एंड ग्नाथोस्टोम्स में। एगनाथा का मतलब जो उसको लेक करते हैं, और ग्नाथोस्टोम जो बियर करते हैं। इसने बोला है कि द फॉलोइंग इज अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द डिवीजन ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। हमें पार्ट ए बी और सी को फिल करना है, यहाँ पे ए बी और सी को फिल करना है। फिर इसने यहाँ पे बताया है कि हमारा जो ग्नाथोस्टोम से उसका फर्दर डिवीजन हो रखा है ए बी और सी में। तो हमें बताना है ए बी और सी क्या है हमारा। तो ए हमारा हमारा यहाँ पे क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, बी हमारे क्या है, यहाँ पे पाइसिस है, और सी हमारा क्या है, टेट्रापोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा इज इनकरेक्ट। साइक्लोस्टोमेटा से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है। साइक्लोस्टोम की अगर हम बात करें, साइक्लोस्टोम्स में आते हैं हमारे माइग्जिन और पेट्रोमाइजिन। पेट्रोमाइजोन को हम क्या बोलते हैं, लेम्प्रे बोलते हैं। तो ये जूलेस फिशेज होती हैं और ये फॉल्स फिश होती हैं। क्या, साइक्लोस्टोम्स फॉल्स फिश होती हैं। तो ये एक्टोपैरासाइट होती हैं, एक्टोपैरासाइट, और हम इसको स्कैवेंजर भी बोलते हैं। इसके अंदर 6 to 15 पेयर्स होते हैं, किसके, गिल स्लिट के। और माउथ इसका सकिंग माउथ होता है, सर्कुलर माउथ होता है, बिना जो के होता है। तो ये क्या है, जोलेस फिश है, विदाउट जोज ये प्रेजेंट हो, मतलब विदाउट जोज होंगी। स्केल्स एंड पेयर फिन्स इन सब में अब्सेंट होते हैं, ना तो स्केल्स प्रेजेंट होंगे ना फिन्स प्रेजेंट होंगे। नोटोकोड और वर्टिब्रल कोलम जो है दोनों ही साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट होंगे। किडनी प्रोटोनेफ्रिक हो सकती है या मिजोनेफ्रिक हो सकती है। ठीक है, 3 आई इसके हेड पे मिलेंगी हमें, जिसमें से मीडियन आई को हम क्या बोलते हैं, पीनियल आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीनियल आई बोलते हैं। और 2 लेटरल आई होती हैं। ठीक है, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं इसकी। इंटरनल ईयर में या तो एक होगी या फिर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होगी। और इंटरनल ईयर स्टेटोरिसेप्टर की तरह एक्ट करेगा। स्टेटोरिसेप्टर मतलब फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए एक्ट करेगा इसका इंटरनल ईयर। यूनिसेक्सुअल है ये एनिमल्स, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लार्वा एब्सेंट होता है। अमीनोसिट लार्वा को छोड़ के, ठीक है, जो किस में मिलता है, पेट्रोमाइजिन में। अमीनोसिट लार्वा, कौन सा लार्वा, अमोसिट लार्वा, ये ही हमारा किस में मिलता है, पेट्रोमाइजिन में। एक्सेप्ट पेट्रोमाइजिन यहाँ पे लार्वा एब्सेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे फीचर्स देखें किसके, अपनी यहाँ पे साइक्लोस्टोम्स के अगर हम फीचर्स देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि इस केस में हमारे पास एलोंगेटेड बॉडी होगी जिसमें स्केल्स और पेयर फिन्स क्या नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते। इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो क्रेनियम भी प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस होगा, गिल स्लीट रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे, सकिंग और सर्कुलर माउथ होगा क्योंकि ये जोलेस फिश है। ठीक है, फॉल्स फिश है, तो इसमें स्केल्स और पेयर फिन्स इसीलिए प्रेजेंट नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइज इज करेक्टराइज्ड बाय टूथ शेप्ड, कैसी होगी इसमें, टूथ की शेप्ड। तो हमें बोलते हैं भाई कॉन्ट्रैक्टाइज जो होती हैं वो होती है हमारी कार्टिलेजिनियस फिशेस। क्या होती हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं। तो उनके केस में प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका माउथ वेंट्रल होता है। तो यहाँ पे टूथ शेप्ड के क्या होंगे, प्लेकोइड स्केल्स होंगे, और वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होंगे।
विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस। देखो हम कॉन्ड्रिक्टाइस के फीचर्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। यहाँ को किसको डिस्कस, तो क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्ड्रिक्टाइस के। देखो कॉन्ड्रिक्टाइस कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, मेरीन होती हैं, मेरीन होती है, मेरीन इन्वायरमेंट में ही ये मिलेंगी। ठीक है, ये कार्टिलेजिनस से मिलके बनी होती है, वो एंडोस्केलेटन का पार्ट है ना कि एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में इसमें क्या होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। एंडोस्केलेटन की बात करें तो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, एक्सोस्केलेटन की बात करें तो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। और ये प्लेकोइड स्केल मॉडिफाइड टीथ है, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। 5 to 7 पेयर्स इसमें किसके होते हैं, गिल्स के होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे स्विम ब्लैडर्स, क्या स्विम ब्लैडर्स अब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। स्पाइरल वॉल और स्क्रॉल वॉल प्रेजेंट होती है। थर्मो रिसेप्टर्स की तरह यहाँ पे एक्ट करता है क्या, एम्पुला ऑफ लोरेंजी। एम्पुला ऑफ लोरेंजी ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डोर्सल सरफेस पे। इन फिशेस के हेड पे डोर्सल सरफेस पे एम्पुला ऑफ लोरेंजी प्रेजेंट होता है, जो थर्मो रिसेप्टर है। ठीक है, लीवर बाइलोब्ड होता है। मेल फिश में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लैस्पर्स मेल फिश में क्लैस्पर्स एज अ कोपुलेटरी ऑर्गन, मीटिंग के लिए जो हम जरूरी होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये पेल्विक फिन्स के ऊपर डेवलप होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और ये वीवी पेरस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये भाई हमारी स्कोलियोडोन इसका एग्जाम्पल है, प्रिस्टिस इसका एग्जाम्पल है, ट्राइगन इसका एग्जाम्पल है, टोरपीडो इसका एग्जाम्पल है, काइमेरा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट क्लास कॉन्ट्रिक्टाइस। तो हमें पता है कि इसमें प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, अब्सेंस होती है एयर ब्लेडर की, ये भी ठीक है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन प्लेकोइड स्केल्स का बना होता है। अब नोटोकोड तो पूरी लाइफ प्रेजेंट होगी ना, क्योंकि ये कोडेड है, या वो नोटोकोड होगी या वर्टिकल कॉलम होगा। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने बोला नोटोकोड इज परसिस्टेंट ओनली एट लार्वा स्टेज, आफ्टर दैट ये डिसअपीयर। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कोडेड है। ठीक है, अब बोनी फिशेस की बात करते हैं। बोनी फिशेस, बोनी फिशेस के केस में क्या होता है, बोनी फिशेस के अगर हम देखें तो ये फ्रेश वाटर फिश होती है और मैरीन भी होती है, दोनों ही वाटर कंडीशन में ये मिलती हैं। एंडोस्केलेटन इसका बोन से मिलके बना होता है, इसलिए इसको बोनी फिश बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक्सोस्केलेटन में साइक्लोइड स्केल्स होते हैं, साइक्लोइड स्केल्स और टीनोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स, टीनोइड स्केल्स और गैनोइड टाइप के स्केल्स मिलते हैं। प्लेकोइड किसका था फीचर, कार्टिलेजिनस फिशेस का, वो यहाँ पे अब्सेंट होता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए 4 पेयर्स होते हैं गिल के, और कार्टिलेजिनस में 5 to 7 पेयर होते हैं गिल्स के। यहाँ पे गिल्स की कवरिंग होती है, क्या होती है, ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ओपरक्यूलम। और एक और फीचर जो डिफरेंट है कार्टिलेजिनस फिश के कंपैरिजन में यहाँ पे, वो क्या है कि यहाँ पे हमारा स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं, स्विम ब्लेडर्स प्रेजेंट होते हैं जो हाइड्रोस्टेटिक होते हैं, जो बायोन्सी मेंटेन करते हैं। स्क्रोल वाल्व हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होगी, बट बोनी फिशेस में ये अब्सेंट होगी। क्लोएका भी इसमें अब्सेंट होता है। यहाँ पे एम्पुला ऑफ लोरेंजी जो डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट था हेड के, किसमें, कार्टिलेजिनस फिशेस में, वो यहाँ पे अब्सेंट होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, क्लैस्पर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे अब्सेंट होंगे। ये ओवीपेरस है, और कार्टिलेजिनस फिशेस क्या थी, वीवीपेरस थी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हिप्पोकैम्पस, शी हॉर्स और प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ब्रूड पाउच होता है। और एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, लेबियोरोहिता, इंडियन कार्प जिसको बोलते हैं, वो भी बोनी फिश का एग्जाम्पल है। कैटफिश, क्लेरियस, कटला, कटला वो भी बोनी फिश है। ठीक है, बेटा भी बोनी फिश है। लेटिमेरिया और गैम्बूसा, गैम्बूसा जो हमारे मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती है, वो भी हमारी बोनी फिश है। ठीक है, तो हम बोनी फिश में क्या प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओविपेरस होंगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगी, तो ऑल ऑफ द अबो। द नंबर ऑफ गिल्स प्रेजेंट इन ओस्ट्रिकथाइस, हमने पता है कि 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बायोन्सी, हाइड्रोस्टेटिक, अब मैंने बोला था हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन क्या है फिशेस के अंदर, बायोन्सी जो उनको तैरने में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, वो क्या है यहाँ पे, स्विम ब्लेडर्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, ये क्या है, हिपोकैम्पस का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, हिपोकैम्पस जिसमें ये ओपरक्यूलम है, ये हमारा क्या है, स्केल्स है। ठीक है, और ये क्या है, स्नोट है। अब इसने बोला है कि ओपरक्यूलम प्रेजेंट है, यस ओपरक्यूलम प्रेजेंट है, बोनी फिश है ये। पॉइजनस स्टिंग है टिल, नहीं नहीं प्रेजेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, पर ये ब्रूड पाउच है इसमें, ये मेल है और ये ब्रूड पाउच है इसमें, और फीमेल अलग होती है, वो अपने अंडे यहाँ पे देती है।
एक करेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व्ड इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 3 चैम्बर्ड होते हैं, स्केल्स नहीं होते क्योंकि स्मूथ स्किन होती है, ठीक है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और कोल्ड ब्लडेड है, पोइकोलोथर्म्स है, कैसे भी इन्वायरमेंट में वो अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, इसीलिए वो हाइबरनेशन करते हैं विंटर्स में, जिसको हम विंटर स्लीप बोलते हैं, ठीक है, हाइबरनेशन। और अब एस्टिवेशन करते हैं किसके केस में? वो समर के केस में, जिसको हम समर स्लीप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना फ्रॉम द फॉलोइंग। इसने बोला कि हमारा, हम बात कर रहे हैं किसकी? एम्फीबियंस की। तो यहाँ पे उसने बोला है कि क्लोका प्रेजेंट होता है। यस, एम्फीबियंस के अंदर क्लोका प्रेजेंट होता है। डायसियस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डायसियस का मतलब है मेल अलग फीमेल अलग, तो एम्फीबियंस के केस में ऐसा होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। और ओवीपेरस होते हैं ये। ओवीपेरस का मतलब क्या है? कि वो अंडे देते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वा फॉर्मेशन, जैसे टेडपोल फॉर्म होता है। सी, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। आईज आर विदाउट आईलिड, नहीं, आईलिड प्रेजेंट होती है, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है द क्लास रेप्टेलिया रिफर टू। रेप्टेलिया का मतलब क्या है? इसने ये नहीं बोला कि फीचर क्या है, क्योंकि फीचर्स तो ये सारे ही फीचर रेप्टेलिया में मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्केल्स और स्क्यूट्स ऑन देयर बॉडी, ये प्रेजेंट होते हैं। ड्राई स्किन होती है, कोनिफाइड स्किन्स होती हैं। तो रेप्टेलिया का मतलब क्या है? कि वो क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ड्राई स्किन विद स्केल्स और स्क्यूट्स विदाउट ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका फीचर होता है? किसकी ड्राई स्किन होती है? रेप्टेलिया की, ठीक है, रेप्टाइलिया, सॉरी। क्रोकोडाइल इज ए रेप्टाइल विथ 4 चैम्बर हार्ट, तो ये ट्रू है। वैसे तो हमारे रेप्टाइल्स 3 चैम्बर हार्ट के होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फीचर्स कॉमन टू द एनिमल्स बिलोंगिंग टू क्लास एम्फीबियंस एंड क्लास रेप्टाइलिया आर। क्या फीचर्स कॉमन है दोनों के अंदर? देखो, यहाँ पे हमारी प्रेजेंस होती है टिम्पेनम, जो हमारा ईयर में प्रेजेंट होता है। पोइकिलोथर्म दोनों कोल्ड ब्लडेड है। और 3 चैम्बर हार्ट दोनों में है, एक्सेप्ट सॉरी क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ के दोनों में ही 3 चैम्बर हार्ट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एव्स? एव्स में क्या आते हैं? बर्ड। तो देखते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले इसने बोला हार्ट इज 4 चैम्बर, ठीक है, हार्ट 4 चैम्बर है। एनिमल्स ओविपेरस है, एग देते हैं, एग लेइंग एनिमल है। द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी इन बोन्स, बोन्स में एयर कैविटी है जिसकी वजह से लाइट वेट हो पाते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेदर ऑन द बॉडी, 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है फेदर्स में, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक है एडिशनल चैम्बर, जिसको हम गिजार्ड या क्रोप बोलते हैं। और होइमोथर्मस, मतलब उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जैसे हमारा मैमल्स का होता है, ठीक है। तो थर्ड डी है, 4 limbs आर नॉट मॉडिफाइड इनटू विंग्स, नो दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इनकरेक्ट ही पूछा है। अब यहाँ पे फिलिप्स है, ठीक है। फिलिप्स में हमें बताना है कि कौन सा फिलिप्स क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ऑप्शन दिए हैं। अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास क्या है? या तो हमें अब्सेंट फिल करना है या फिर हमें प्रेजेंट फिल करना है। किसकी, किससे रिलेटेड? एव्स से रिलेटेड, मतलब बर्ड से रिलेटेड। या तो हमें प्रेजेंट फिल करना है या फिर हमें अब्सेंट फिल करना है। तो हम देखते हैं। फर्स्ट है क्रोप एंड गिजार्ड, ये प्रेजेंट होती हैं, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। दोनों ही प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे प्रेजेंट आ जाएगा, मतलब कि सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ए के केस में। फिर 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यस प्रेजेंट होता है, तो सेकंड ऑप्शन आ गया। फिर यहाँ पे स्केल्स आर, स्केल्स, स्केल्स की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होगा? स्केल्स की बात करें, तीसरा ऑप्शन है ना, स्केल्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी प्रेजेंट होती हैं, स्केल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो फिर एक 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये अब्सेंट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट अब्सेंट होता है, तो डी में क्या आ गया? आई आ गया। इसमें भी सेकंड था, इसमें भी सेकंड था, और डी में हमारा आई आ गया। फिर एयर कैविटीज इन बोन्स आर, एयर कैविटी तो हमारी प्रेजेंट होती है, तो इसमें भी सेकंड आ जाएगा। लंग्स आर प्रेजेंट, इसमें भी सेकंड आ गया। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है।